गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके कमेंट बॉक्स का ही क्वेश्चन है। बहुत बार हर एक क्वेश्चन आप रिपीट करते हैं, तो इससे लगता है कि पूरा वीडियो हो सकता है आप ना देखते हो। तो गुजारिश यही है कि पूरा वीडियो देखें, हर एक पॉइंट को सुने और नोट्स बनाएं। बार बार बोलते हैं, हर एक वीडियो में बोलते हैं, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन हैं। तो इसमें जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये तो हम अपने आप से आपको बताना चाहते हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है केन चोपर का क्लीयरेंस का फार्मूला, एक चीज़ आया रिसेस एंगल क्या होता है, ठीक है, अभी आपको मालूम हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और तीसरा ये क्वेश्चन है कि हाउ टू कैलकुलेट वेट बैलेंसिंग वेट एनी रोटरी इक्विपमेंट्स। जैसे मान लिया आप फाइब्राइजर की बैलेंसिंग के लिए आते होंगे, तो कुछ एक ट्रायल वेट वगैरह लगाते होंगे। ट्रायल वेट लगाने के बाद बोलते हैं हाँ भाई इस एंगल पर आप इतना वेट लगा दें, आपका बैलेंस हो जाएगा। तो कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए एक एक क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले जो है चोपर के क्लीयरेंस का फार्मूला, ठीक, C/18 VW। हम आपको बहुत पहले भी बता चुके हैं। सी क्या होता है, क्रशिंग कैपेसिटी, आप TCH ले लीजिए अपने यहाँ का, ठीक है। लीनियर स्पीड ऑफ केन कैरियर, जो आप केन कैरियर की स्पीड निकालते हैं वो 7.5 मीटर प्रति मिनट आता है। वैसे V = U/2 भी करते थे कि जो अपना मिल्क सरफेस स्पीड निकाल दिया एक नंबर का, उसका डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो उतना ही आता है, ठीक है। लेकिन लीनियर स्पीड ऑफ केन कैरियर यहाँ ये रखा जाएगा। तीसरा क्या है, विड्थ ऑफ केन कैरियर, मतलब केन कैरियर की चौड़ाई कितनी होती है लगभग में, जो आपके मिल के रोलर की लेंथ होती है उससे 50-50 mm दोनों साइड छोड़ के, मतलब 100 mm प्लस करके लगभग में उतना ही होता है, ठीक है। जैसे 40-80 का मिल है तो लंबाई जो होगी मिल के रोलर की वो 2 मीटर हुआ, तो 2100 के अराउंड केन कैरियर की विड्थ हो जाएगी। क्लियर, आप अपने यहाँ का ले लीजिएगा। ये लेके आप यहाँ पर पुटअप करेंगे, आपका निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको फाइंड करना है रिसेस एंगल। इसके पहले आप ये देखिए अल्फा, बीटा और गामा, ठीक, टॉप, फीड और डिस्चार्ज है। आपको मालूम है अल्फा होता है अपेक्स एंगल, क्लियर। एक बीटा आया, तीसरा आया गामा, ये बीच में हमने बना दिया, जो ये पॉइंट हमको मिलता है उसको हम ट्रस प्लेट बना देते हैं, क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अपेक्स एंगल कितना होता है, 72 से लेके 78 डिग्री तक, स्टैंडर्ड 72 ही होती है। और बीटा क्या होता था, जो फीड साइड में आता था, जितना अल्फा होता है उसका बाई 6, अल्फा/6 = बीटा, और 12 से 13 डिग्री तक आता है, ठीक है। गामा क्या होता है, जो हम डिस्चार्ज साइड से लेते हैं, वो 25, जैसे हमने 28 लिखा है, 28 सबसे बढ़िया माना जाता है, लेकिन ये नॉट लेस देन इन 25 डिग्री एंड नॉट मोर देन इन 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 25 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट वही बनता है 28 पर ट्रस प्लेट की प्रोफाइल वगैरह जब बनती है, तो आपको पॉइंट मिल जाता है यहाँ से। इतना चीज़ तो आपको मालूम हो गया होगा। तो रिसेस एंगल और कुछ नहीं होता है, रिसेस एंगल होता है 5 से 8 डिग्री होता है जनरली, जो आप स्लोप बोलते हैं ना। रिसेस एंगल बिटवीन द ट्रस प्लेट एंड रोलर ग्रुप, इसी को ही एक नाम दे देते हैं रिसेस एंगल। वही जो हम स्लोप कहते हैं वही चीज़ है रिसेस एंगल। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हुएगा, किसी ने पूछे रिसेस एंगल मतलब स्लोप के बारे में बात कर रहा है, क्लियर, ये चीज़ समझ में आई। आगे वाले क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड, बैलेंसिंग की बात। ध्यान से देखिएगा, समझ में ना आएगा नहीं फिर। एक बार सबसे पहले जब घुमाते हैं
ठीक है। अब पहले ट्रायल वेट नहीं लगाते हैं, अनबैलेंस देखा जाता है कितना है, तो उसमें एक देखे होंगे कि टेबल बना लेते हैं। अनबैलेंस वाइब्रेशन मेजर करते हैं और एंगल। क्लियर? ये आपने देखा होगा जब फाइब्राइजर वगैरह की बैलेंसिंग करते हैं तब। तो एक नोटबुक में वो नोट करते हैं बैलेंसिंग वाले, वेलोसिटी रहती गई है, मान लीजिए हम एग्जाम्पल बता रहे हैं 2.7 मीटर पर सेकेंड। वाइब्रेशन उस समय मेजर हुआ 7.8 मान लिया है। और एक उनमें आता है एंगल, कितने एंगल पर, तो मान लिया 152 डिग्री है। आरपीएम चलिए हमने मान लिया 1650, कम, वैसे फाइब्राइजर का तो 750 होता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं समझाने के लिए। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ट्रायल वेट के बारे में हमने एक ये लिखा हुआ है, मान लिया 1650 में 50 ग्राम का एक ट्रायल वेट लगाते हैं। मान लिया 1000 आरपीएम है तो 70 ग्राम लगाते थे, 800 आरपीएम है तो 85 ग्राम लगाते थे। उनका एक ट्रायल वेट होता है, उसके लगाने के बाद में हर एक चीज़ फिर मेजर करते हैं। पहले तो ये मेजर हो गया विदाउट ट्रायल वेट। अब 50 ग्राम का हमने ट्रायल वेट लगाया और ये चीज़ें कितनी आ गई, अनबैलेंस कितना हो गया 1.8 मीटर पर सेकेंड, 2.7 से 1.8, वाइब्रेशन आ गया 5.5, एंगल जो 152 डिग्री था वो हो गया है 169 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ? 50 ग्राम ट्रायल वेट लगाने के बाद ये हुआ पहले, ये हुआ बाद। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई? आगे बढ़े। उसके बाद में एक ये वेलोसिटी डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमने लिखा है जिस समय 152 डिग्री था, ठीक, आईवी हमने दे दिया है 2.7, ठीक, अनबैलेंस। क्लियर? 152 डिग्री, इतना समझिएगा अभी। फिर आते हैं नीचे, बेस बना दिया था, जब आया 169 डिग्री तो हो गया कितना 1.8। आरवी आता है रिजल्टेंट, ठीक। फार्मूला आप केवल याद करिए फाइनल वेट का आईवी इंटू टी डब्ल्यू बाई आरवी। टी डब्ल्यू क्या हुआ, ट्रायल वेट, वही जो हमने 50 ग्राम लगाया था, ठीक। आईवी की वैल्यू रख दीजिए, टी डब्ल्यू और आरवी की वैल्यू रख दीजिए। देखिए आ गया आपको कितना आया 80 ग्राम। 80 ग्राम लगा दीजिए, हो जाएगा। अब ये 1.7 कहाँ से आता है? देखिए 1.52 डिग्री है, यहाँ 14 हो गया, यहाँ 14 हो गया, तो 1.8 मल्टीप्लाइड बाई cos 14 डिग्री इक्वल टू 1.7। क्लियर? रिजल्टेंट तो इजी है, एक बार अपने यहाँ का जब आए करने के लिए उसको देखिएगा, आपको और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बताइए, उसके बाद और भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।